स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे नवादा ज़िले की ज़िले के की विधानसभाओं के बारे में। तो इसमें अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सीधी तौर पर सामने आती हैं और यहाँ पर जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए या फिर उसके साथ जिस तरह के हालात इन दिनों पेश आ रहे हैं तमाम तर चीज़ों की, तो नवादा ज़िले के अंदर कई एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर चर्चा हो सकती है। हिस्वा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो हिस्वा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नीतू कुमारी ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी। पिछली विधानसभा चुनाव के उपलक्ष्य में अगर बात की जाए तो पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम का खास करके वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन उनके विकास और उसके डेवलपमेंट के लिए उस तरह का काम करने में नाकाम रही जिस तरह से जनता की अपेक्षा थी। यहाँ पर अगर बात करें तो कांग्रेस धीरे धीरे अपना वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई में काफ़ी पीछे जाते हुए नज़र आ रही हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। पिछड़ा दलित आरक्षित की बात की जाए तो हिस्सा विधानसभा क्षेत्र की जनता अब जाग चुकी है और कांग्रेस से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हिस्सा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर इंडी वर्सेस एनडीए भी हम कह सकते हैं। वहीं रजौली की बात की जाए जो बिहार की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर प्रकाश वीर भारतीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं और ये विधानसभा क्षेत्र हासिल कर लेते हैं। 2020 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो रजौली के अंदर काफ़ी उलटफेर ज़रूर हुआ, लेकिन पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम समाज की वहीं अगर बात की जाए तो सीधी तौर पर आरजेडी के पक्ष में उनका वोट गया था। लेकिन वहीं अगर देखें तो आरजेडी ने काफ़ी कुछ चीज़ों को देख के चलते जो है तो उस तरह का विकास या मुस्लिम मुद्दों के ऊपर ख़ास करके जिनका वोट उसको चाहिए उनका उली ही उसने बात या फिर जनता के सामने आकर सीधी तौर पर बात नहीं की है। राजौली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम और कई अन्य समाज एक साथ एक धोरना में बनते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। इस बार विधानसभा की अगर बात करें तो जनता काफ़ी सोच समझ के साथ जो है तो वोट करेंगी, तो यहाँ पर बदलाव की लहर जो है तो ज़रूर देखने को मिलेगी। वैसे इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा मुकाबला मैं आपको बता दूं कि एनडीए वर्सेस इंडी अलायंस देखने को मिल रहा है। वैसे तेजस्वी यादव का जिस तरह का बयान देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर सीधी तौर पर ये भी बात हम कर सकते हैं कि वो सीधी तौर पर कह रहे हैं कि अगर उनको चुनकर नहीं देते हैं तो बीजेपी को चुनकर दे दीजिए, तो जनता को भी जानती और समझती है। दोस्तों नवादा के अंदर बात की जाए तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट खुद एक नवादा विधानसभा क्षेत्र भी है। विभा देवी यादव यहाँ पर आरजेडी की 72,435 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। कौशल यादव की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के 34,567 वोट उनको मिले थे। वहीं अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की श्रावण कुशवाहा की तो 46,125 वोट उनको जनता ने नवाजा था। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस विधानसभा के ऊपर कई बड़े बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं। नवादा की अगर बात की जाए तो विकास और उसको साथ साथ कई एक चीज़ें ऐसी है जिसके चलते यहाँ पर जनता काफ़ी परेशान हाल नज़र आती है। नवादा ज़िले की अगर बात की जाए तो जनता के साथ अगर विकास या फिर उसके साथ किसी भी तरह से जो है तो योगदान अगर हो जाता है तो यहाँ पर जो है तो जनता काफ़ी खुश हो सकती है। नवादा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सिटी का एरिया होने के चलते यहाँ पर विकास की अपेक्षा जनता के सामने बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर जो है तो पिछड़ापन और कई अन्य चीज़ें सर चढ़कर बोलते हुए नज़र आती हैं, क्योंकि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि आरजेडी ने वोट तो बटोर लिया लेकिन जनता के विकास के लिए अपना काम नहीं किया है। अगर सिर्फ एमएलए फंड से ही खर्चा कर दिया जाता तो इस इलाके के अंदर कायाकल्प हो सकती थी, लेकिन मजबूरन इस तरह का काम नहीं हो पाया है। वैसे अगर बात की जाए तो नवादा के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती थी।
गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मोहम्मद कामरान यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इस बार जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलते हुए नज़र आ सकती है। पूर्णिया में अगर बात करें, पूर्णिमा यादव माफ़ कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी थी 2020 के अंदर, जो हारी थी। मोहम्मद कामरान जी थे यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा दलित आरक्षित समाज का साथ ही साथ उनको भरपूर वोट ज़रूर मिला, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी हम वही कहेंगे जो हुआ है। यहाँ पर भी दोस्तों विकास अगर कर जाते तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती थी, लेकिन जिस तरह से विकास फंड जिसको हम कह सकते हैं कि एमएलए फंड के हिसाब से भी ज़मीनी तौर पर यहाँ पर उतना खर्चा नहीं हुआ है जिस तरह से होना चाहिए था। फिलहाल दोस्तों इस विधानसभा के अंदर या इस इलाके के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को तो ज़रूर मिल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ जनता करेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। दोस्तों इसी ज़िम्न में कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जिस तरह से बार बार ये बातें कही जा रही है कि यहाँ पर इस तरह से होगा उस तरह से होगा। कई कई बड़े बड़े जो है तो सवाल किए गए जनता की तरफ से, जनता को लुभावने वादे तो ज़रूर किए गए थे। इस बार क्या उन वादों के ऊपर आरजेडी खरा उतर पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात जो है तो यहाँ पर की राजनीति ने पैदा किए हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी जो है तो रोमांचक है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कई एक बड़ी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र। इसी तरह से वर्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्सलीगंज के अंदर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की कंडीशंस हैं, उन तमाम तर्क को अगर मिलाया जाए, समझा जाए तो बिहार की वर्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बीजेपी ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज किया था। कांग्रेस ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस जो है तो पूरे बिहार के अंदर अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश में वो कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से उसके नेतागण खास करके उठ जीत कर तो आ जाते हैं, लेकिन एक वक्त आने के बाद जो है तो वो पार्टी को अलविदा कह देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर यानी कि बेसिक तौर पर इस इलाके के अंदर जनता का काफ़ी नुकसान हुआ या होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के चलते वर्सलीगंज के अंदर देखा जाए तो मुसलमानों ने ख़ास करके अपना वोट जो है तो कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर जो है तो जनता के लिए उस तरह से काम नहीं किया, या फिर अपोजिशन का ही वो काम कर जाते अच्छी तरह से तो यहाँ पर बेहतरीन चीज़ें वो हो सकती कर सकते थे। लेकिन जो है तो कांग्रेस उस तरह से नहीं कर पाती है, जिसका अब दार व मरार भी जनता समझ चुकी है। क्योंकि जनता का सिर्फ वोट हासिल करना है, उनके लिए काम करना कांग्रेस को नहीं आता है। फिलहाल इस वीडियो में